तुम्हें पता है रहीम, तुम्हारी और मेरी दोस्ती के चर्चे पूरे गांव में हो रहे हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ तुमसे कि हमारी दोस्ती ऐसे ही बनी रहे, कभी भी हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। ठीक है ना? हाँ हाँ गौरव भाई, मैं तो तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह मानता हूँ और तुम्हारी हर बात मानता हूँ। और ये हमारा ये रिश्ता दोस्ती के रूप में बदल गया और इस दोस्ती के रिश्ते से पूरा गांव जलता है। अरे नहीं रहीम, गांव वाले हमारी दोस्ती से नहीं, बल्कि हम दोनों जो एक साथ मिलकर अपना सारा काम सही करते हैं ना, उस बात से जलते हैं। अगर मेरा कुछ काम खराब होता है तो तुम करवा देते हो, और अगर तुम्हारा कुछ काम खराब होता है तो मैं सही करवा देता हूँ। इस बात से लोगों को जलन होती है, तभी तो हमारे दोस्ती के रिश्ते से वो लोग जलते हैं। अरे हाँ हाँ गौरव भाई, कोई बात नहीं, जलने दो। जलने वालों का तो काम ही जलने का होता है। हम दोनों एक दूसरे के ऐसे ही दोस्त बने रहेंगे और ऐसे ही एक दूसरे के काम आते रहेंगे। रहीम और राहुल ये दोनों पक्के दोस्त हैं। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी है कि पूरे गांव वाले इनकी दोस्ती से जलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुख में सुख में साथ देते हैं, इसीलिए पूरा गांव इनकी दोस्ती से जलता है। दोनों के बीच इतनी पक्की दोस्ती थी कि जिस काम के लिए भी जाते थे दोनों साथ ही जाते थे, जो भी काम करते थे दोनों साथ ही करते थे। एक दिन की बात है, दोनों दोस्त एक जगह पर मिले, एक सड़क पर मिले और आपस में कुछ बातचीत हुई। सुनो रहीम, मैं कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? तुम मेरा भी और अपना भी दोनों ही काम तुम ही संभालना। मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा, और अपना ख्याल रखना। और तुम मेरे परिवार को भी देखते रहना, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। ठीक है गौरव भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। मैं तुम्हारा भी और अपना भी सारा काम देख लूंगा। ठीक है? तुम आराम से जाओ और आराम से ही आना। ऐसा बोलकर रहीम और गौरव दोनों अपने अपने अलग अलग रास्ते को चले जाते हैं। गौरव के चले जाने के बाद रहीम अपने खेतों में पूरे दिन मेहनत करता, पूरे दिन बहुत मेहनत से काम करता और गौरव की फसल का भी पूरा ख्याल रखता। वो साथ ही साथ दोनों की फसल का पूरा ख्याल रख रहा था और अच्छे से मेहनत करके सारा काम कर रहा था। तभी एक दिन रहीम खेत में अकेला था और तभी गांव का एक लड़का सोहन वहां पर आ जाता है और आकर रहीम से बातें करने लगता है। अरे भाई रहीम, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती। तुम पूरे दिन ऐसे पागलों की तरह लगे रहते हो, कभी अपने खेत में और कभी गौरव के खेत में। मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है। आखिर तुम्हें गौरव क्या देगा? दरअसल सोहन भी पूरे गांव वालों की तरह उन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था और अब सोहन के पास बहुत अच्छा मौका था उन दोनों की दोस्ती के बीच में दरार डालने का। इसीलिए वो रहीम को वहां पर सिखाने के लिए आ गया। अरे नहीं नहीं सोहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और गौरव बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें तो पता ही है। जब मैं कहीं जाता हूँ तो गौरव मेरा सारा काम करता है। अब गौरव कहीं गया है तो मुझे तो उसका सारा काम करना ही होगा ना। अरे रहीम, तुम ही उसको अपना पक्का दोस्त मानते हो, वो तुम्हें अपना पक्का दोस्त नहीं मानता। अगर वो तुम्हें अपना पक्का दोस्त मानता तो तुम्हें ये बताकर जाता ना कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन वो तुम्हें ये नहीं बताकर गया, जबकि पूरे गांव को पता है कि वो कहाँ गया है, लेकिन तुम्हें नहीं बताकर गया। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें पता है कि वो अब कहाँ पर गया है? तुम हाँ हाँ रहीम, मुझे तो अच्छी तरह पता है कि वो कहाँ गया है। सिर्फ तुम्हें छोड़कर सबको पता है कि वो कहाँ गया है। तुम्हें पता है उसने शहर में करोड़ों की जमीन खरीदी है, और जिसका तुम्हें भेद तक भी नहीं दिया। अरे ऐसी दोस्ती होती है क्या? दोस्ती में तो सब कुछ बताकर किया जाता है, तुम्हें तो उसने कुछ भी नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे अपने दोस्त के खिलाफ भड़का रहे हो, मुझे पता है। ठीक है रहीम भाई, तुमने ही उसकी नौकरी ली है, तुम ही उसके नौकर बन के रहो। हमें क्या मतलब है? मैं तो सिर्फ बता रहा था कि वो करोड़ों की जमीन शहर में खरीद चुका है, और यहाँ से सब कुछ बेचकर कब यहाँ से चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तो चला जा रहा हूँ।
ऐसा बोलकर सोहन वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जैसे सोहन रास्ते में जा रहा था वैसे ही उसको सामने से गोरा आता हुआ दिख जाता है, जो कि शहर से वापस लौट रहा था। अरे गौरव, तुम काफी दिनों बाद नजर आए हो, क्या बात है? अरे हाँ, तुमने क्या अपना खेत उसको बेच दिया है? रहीम को बेच दिया है? तुम्हें पता है, तुम तो यहाँ पर नहीं थे, उसने तुम्हारे खेत को बेच दिया है। और पता नहीं किस किस को तुम्हारे खेत को दिखा रहा था। नहीं नहीं सोहन, वो मेरे खेत को नहीं बेच सकता। वो मेरे खेत में काम कर रहा होगा। मैं उसको बोल कर गया था कि वो मेरे खेतों का ख्याल रखे। अरे भाई गौरव, तुम क्या मुझे पागल समझते हो? क्या मैं तुम्हें पढ़ा लिखा नहीं लगता? अरे मैं खुद वहीं से आ रहा हूँ अभी। तुम्हें पता है, उसने तुम्हारे पीछे तुम्हारी फसल का तुम्हारी फसल को बेच दिया है और तुम्हारी फसल से पैसे बना लिए हैं। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो तुम जाकर खुद ही देख लो। बस अब क्या था, रोहन ने दोनों दोस्तों में आग लगा दी। अब गौरव तेजी से दौड़कर अपने दोस्त रहीम के पास जाने लगा। रहीम, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। मुझे यकीन भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। मैंने भी तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह माना था। मुझे तुम पर इतना विश्वास था। तुम्हें अपना बड़ा भाई ही मानता था मैं। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझे तो ये सुनकर ही झटका लग गया कि तुम बाहर करोड़ों की जमीन खरीद रहे हो और तुमने मुझे भेद तक नहीं दिया। करोड़ों की जमीन खरीद रहा हूँ? तुमसे किसने कहा कि मैंने करोड़ों की जमीन खरीद ली है? अरे रहीम, तुम पागल हो गए हो? अगर मैं कुछ खरीदूंगा तो क्या मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं? क्या तुम्हें अब मेरी दोस्ती पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा? रहने दीजिए, रहने दीजिए। जिसको जितनी ज़्यादा इज्जत मिलती है ना, वो उतना ही बिगड़ जाता है। मैंने आपकी बहुत इज्जत की है ना, और आप पर बहुत विश्वास किया है। इसीलिए आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने आपको अपने बड़े भाई की तरह माना है। तो रहीम, तू कौन सा कम है? मेरे जाने के बाद तूने क्या किया है? तूने मेरी सारी सारी फसल काट काट के बेच दी और तूने मेरी ज़मीन का भी कुछ हिस्सा बेच दिया। मुझे तुझ पर इतना विश्वास है, तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। हाँ हाँ, किसी ने सही ही कहा है। किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन बाद में बुराई ही मिलती है। मैंने तुम्हारी खेत दिन रात लगकर तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कर दी है। दिन रात मेहनत की है मैंने तुम्हारी फसल में और अपनी फसल में भी। और तुम मुझे ये बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारी फसल बेच दी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। रहीम, तुम झूठ मत बोलो। मुझे सोहन ने सब बता दिया है। सोहन ने तुम्हारी सारी करतूत देखी है और उसने मुझे सब बता दिया है। क्या सोहन ने तुम्हें बताया है? अरे, इसका मतलब मैं सब समझ गया। सोहन हम दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता है। सोहन हम दोनों को भड़का रहा है। सोहन ने मुझे आकर यही बताया है कि आपने शहर में जाकर करोड़ों की जमीन खरीद ली है और आपने मुझे बताया भी नहीं। सोहन आपको अलग बता रहा है और मुझे अलग बता रहा है। इसका मतलब सोहन हमारी दोस्ती तोड़वाना चाहता है। अच्छा, तो ये बात है। सोहन ने तुमसे कुछ और कहा है और मुझसे कुछ और कहा है। चलो चलो, सोहन को ही देखते हैं। ढूंढते हैं उसे, कहाँ है वो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है गौरव भैया। अब हमें पता चल गया है ना कि वो हम दोनों की लड़ाई करवाना चाहता था। तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो और आओ मेरे गले लग जाओ। हम दोनों की दोस्ती ऐसे नहीं टूटने वाली। अब रहीम और गौरव दोनों को पता चल गया था कि सोहन उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहता था। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत पछताते हैं और वे सोचते हैं कि उनकी दोस्ती इतनी कच्ची कैसे है कि वे एक दूसरे के भड़काई में आ गए। तो दोस्तों, आजकल हमारे जीवन में भी यही चल रहा है। आजकल आज के समय में कोई भी इंसान किसी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर कोई दो इंसान एक साथ मिलकर अच्छे से कुछ काम कर रहे हैं तो उन्हें तोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, जैसे कि हम दोनों को की गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।